वाराणसी भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी मानी जाती है। गंगा नदी इस शहर की आत्मा है। यहाँ लोग आते हैं, सभ्यताएं सीखते हैं, भारतीयता को जानते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने गंगा नदी को जल परिवहन मार्ग के तौर पर विकसित करने की ठानी है। यहाँ बड़े बड़े क्रूज आपको नज़र आते हैं। वाराणसी को कोलकाता और हल्दिया से वाटर रूट के ज़रिए जोड़ने की कोशिश की जा रही है। काशी की गंगा में बड़ी जहाज़ों की कोई कमी नहीं है। यहाँ कार्गो है, क्रूज शिप है। इनके संचालन के बहुत सारे जोखिम भी हैं जिनसे लोग अनजान हैं। ये जोखिम पर्यावरण, सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी पहलुओं से भी जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि पहले एक कम्युनिटी थी जिसे मल्लाह कम्युनिटी कहते हैं। वे यहाँ अपनी छोटी छोटी नौकाएं चलाते थे। अभी उनका काम बाधित हुआ है बड़ी जहाज़ों के आ जाने से। दूसरा जो बड़ा जोखिम है पर्यावरणीय जोखिम। यहाँ बड़े जहाज़ों के संचालन से तेज डीजल और दूसरे अन्य रसायनों का रिसाव हो रहा है। गंगा जल की शुद्धता प्रभावित हो रही है। यह नदी के जैव विविधता को नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत ज़्यादा जहाज़ों के आने जाने की वजह से जल के भीतर जो मौजूद पारिस्थितिकी तंत्र है उन्हें नुकसान पहुंच सकता है और इससे गंगा और प्रदूषित हो सकती हैं। गंगा में बहुत सारे दुर्लभ और संरक्षित जलीय जीव हैं। गंगा डॉल्फिन की मौजूदगी भी इसी क्षेत्र में पाई जाती है, जिस पर जोखिम मंडरा रहा है। गंगा के तटीय हिस्सों में बहुत सारे जीव भी रहते हैं। पानी के अंदर बहुत सारी मछलियां हैं जो संकटग्रस्त हैं, जिन्हें जोखिम पहुंचने की आशंका है। बड़े जहाज़ों के इंजन के शोर, जल प्रवाह में परिवर्तन, प्रदूषण, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वहाँ का प्राकृतिक आवास नुकसान में है। दूसरी बात यह है कि कटाव और नदी के भूगोल पर भी इन बड़े जहाज़ों का असर पड़ता है। बड़े जहाज़ों से बहुत सारी तरंगे पैदा होती हैं जिनकी वजह से किनारों पर कटाव बढ़ता है। इससे तटीय क्षेत्रों में बसे गांवों और खेती के लायक ज़मीनों पर खतरा मंडराता है। दूसरी बात यह है कि लगातार इस तरह की बड़ी जहाज़ों के चलने की वजह से गंगा की गहराई और प्रवाह में परिवर्तन भी आ सकता है। गंगा की गहराई मानसून और दूसरे मौसम संबंधी बदलावों की वजह से अलग अलग होती है। कई स्थानों पर केवल 2 से 3 मीटर गहरी गंगा रह जाती है, जबकि जब बड़े जहाज़ चलते हैं तो उन्हें चलाने के लिए 5 से 6 मीटर की गहराई चाहिए होती है। इसके लिए लगातार ड्रेजिंग की जा रही है। नदियों की गहराई बढ़ाने की प्रक्रियाएं चल रही हैं। इसकी वजह से नदी के प्राकृतिक प्रवाह में बदलाव आ सकता है। अब गंगा में एक साथ इतनी सैकड़ों जहाज़ें चलेंगी तो जोखिम एक्सीडेंट का भी होगा। गंगा नदी कई जगहों पर बहुत तीव्र और मोड़ वाली है, उथली भी है। वहाँ जहाज़ें फंस सकती हैं, एक्सीडेंट का शिकार हो सकती हैं। इन जगहों पर बड़ी जहाज़ों को नेविगेट करना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से टकराव और दूसरी अ, दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। अलग बात है कि अभी तक ऐसी कोई दुर्घटना सामने नहीं आई है। दूसरी बात यह है कि गंगा सांस्कृतिक आत्मा है वाराणसी की, और इसे हिंदू धर्म में बेहद पवित्र नदी माना जाता है। वाराणसी में हर दिन हजारों लोग इसमें स्नान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। अगर बड़े जहाज़ नियमित रूप से गंगा में चलने लगें तो यह धार्मिक अनुष्ठानों में भी बाधा बन सकते हैं। लोगों की आस्था प्रभावित हो सकती है। जो छोटे लोग हैं, वाराणसी में बड़ी संख्या में लोग छोटी नावों और पर्यटन से अपनी जीविका कमाते हैं। बड़े जहाज़ों का संचालन बढ़ता है तो जाहिर सी बात है छोटी नावों का व्यवसाय भी प्रभावित होता है। लोग 20 मिनट की दूरी 5 मिनट में तय कर ले रहे हैं। इससे स्थानीय व्यवसाय पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से स्थानीय नाविकों की आजीविका भी खतरे में पड़ सकती है। दूसरी अ,
बड़े जहाज़ों के संचालन के लिए बेहद आधुनिक टर्मिनल, लोडिंग अनलोडिंग की सुविधाएँ चाहिए होती हैं, परिवहन व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है। सरकार ने यहाँ बड़ा निवेश किया है। अगर यही निवेश छोटे व्यापारियों, छोटे मछुआरों, छोटे मल्लाहों के लिए किया गया होता, तो शायद उनकी आर्थिक स्थिति बदल सकती थी। ये तो बड़े प्लेयर्स को मौका देने जैसा है। दूसरी बात ये है कि जलमार्ग परिवहन को सड़क और रेल की तुलना में बेहद सस्ता माना जाता है, लेकिन गंगा में जलप्रवाह की अस्थिरता है, यह व्यावहारिक नहीं हो सकता है। अगर हम सोच रहे हैं कि इस रूट से हम पश्चिम बंगाल तक कनेक्ट रहेंगे, तो अभी थोड़ा जोखिम भरा है ये। काशी की गंगा में बड़ी जहाज़ों के संचालन के बहुत सारे दूसरे जोखिम भी हैं। इनमें पर्यावरणीय नुकसान भी है, धार्मिक भावनाओं पर असर भी है। जल क्षेत्र में नौकाएँ चलाने की अपनी जटिलताएँ भी हैं और आर्थिक अनिश्चितताएँ भी हैं। अगर सही योजना पर्यावरण सुरक्षा के मानकों का ख्याल रखते हुए स्थानीय हितधारकों की भागीदारी के साथ इस प्रोजेक्ट को लागू किया गया होता, तो ये बेहद अच्छा हो सकता था। हालाँकि अभी कोई भी स्पष्ट प्रभाव बहुत नज़र नहीं आया है, लेकिन ये है कि हर विकास के अपने कुछ संभावित खतरे होते हैं, जिनसे निपटने की ज़िम्मेदारी सरकार की और हर किसी की होती है, उस व्यक्ति की होती है जो उसका लाभार्थी है।